दोषिकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बहुत दिन से एक प्रश्न पेंडिंग है, सबसे पहले उसको कर लेते हैं कि यारा लावा और शा 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 आदि के अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है। तो जैसे अपन ने उस दिन पढ़ा था, कवर्ग था तो क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये अपन ने उस दिन पढ़ा था कि भैया यदि अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसके अंतिम अक्षर जैसा उच्चारण होगा। तो अब ये इनके लिए तो हो गया, लेकिन यारा लावा के लिए क्या होगा। तो यारा लावा आप ऐसे लिख लो, यारा लावा, ठीक है। और हा श शा स। तो यदि अनुस्वार के बाद हा है तो जैसा कवर्ग में नियम चलेगा वैसा, या शा है तो जैसा चवर्ग में चलता है वैसा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि अनुस्वार के परे जो उच्चारण है वो इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लें। जैसे संहार, तो अनुस्वार के बाद क्या है, हा है, तो ये क्या हो जाएगा, संहार, है ना। संयम, अनुस्वार के बाद क्या है, या है, तो ये हो जाएगा संयम, ऐसा हो जाएगा। और यदि श का लें तो संशय, संशय है तो ये ऐसा रहेगा, संशय, संशय, यहाँ आएगा यहाँ पे। फिर हमने लिखा संरक्षण, तो अनुस्वार के बाद क्या है, रा है, अनुस्वार के बाद रा है तो ये ण हो जाएगा यहाँ, तो संरक्षण ऐसा लिखा जाता है। शा होगा तो जैसे अपन ने लिखा दंष्ट्रा, दंष्ट्रा यानी होता है हाथी का दांत या बड़ा दांत, तो अनुस्वार का शा है तो ये क्या हो जाएगा, दंष्ट्रा। इसी प्रकार ला, संलग्न, संलग्न अनुस्वार के बाद ला, तो ला के केस में क्या हो जाएगा, ना, तो ये हो जाएगा संलग्न। और सा के केस में संस्थान ने कहा, संस्थान, तो अनुस्वार के बाद क्या है, सा है, तो संस्थान, संस्थान, ये हो जाएगा। अब वाह, तो यदि वाह होगा अनुस्वार के बाद तो क्या हो जाएगा, माँ, तो जैसे अपन ने कहा संवर,
तो ये क्या हो जाएगा, संवर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चलेगा। ठीक, अनुस्वार के परे कौन सा व्यंजन है, इसके आधार पे निर्णय होगा कि उस अनुस्वार का क्या होगा। वो अनुस्वार गा रूप होगा, या रूप होगा, णा होगा, ना होगा, मा होगा। तो जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में था, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है भैया जी, संशय में क्या लिखिए आप यहाँ पर? या हाँ, या ऊपर ये संशय। हाँ, ठीक है, या झा के बाद ये यहाँ आता ना चवर्ग का अंतिम, वो। हाँ। ठीक है, हाँ। ये नियम जो है ये उच्चारण की अपेक्षा से है ना। और जो अपन लिखेंगे तो ऐसे ही, मतलब जो अपन लिखेंगे तो लिखने में ये जैसे संवर लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा, संशय लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा, संरक्षण लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा। लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे, उस दिन बात ये चल रही थी ना, भक्तामर जी आदि पढ़ रहे हैं तो उच्चारण कैसे करेंगे, तो उच्चारण के समय पे अपन उच्चारण करते समय इनका उच्चारण इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब कल जो अपना प्रसंग चल रहा था, मतलब पहले शनिवार को, तो अपन दृष्टा को कैसे बोलेंगे? दृष्टा को दृष्टा में तो अनुस्वार ही नहीं है। नहीं, अभी आपने क्या लिखा था? दंष्ट्रा। तो उसको, हाँ, तो उसको कैसे बोलेंगे अगर हम उसको उच्चारण कैसे अनुस्वार करेंगे? के बाद ये है दंष्ट्रा, अणा। इसमें अणा आ रहा है, हाँ, दंष्ट्रा। ठीक है। ठीक है। अब कल परसों जो अपनी बात चल रही थी कि हमने कहा मैं 4 बजे पढ़ता हूँ, तो अपन ने वादने इस प्रकार से प्रयोग किया था। किस समय क्या क्रिया हो रही है, तो अपन ने वादने लगा के, सप्तमी लगा के वह प्रयोग कर लिया था। अब बात आती है मैं इतने बजे से इतने बजे तक यह कार्य करता हूँ। जैसे मैं कहूँ मैं 8 बजे से 9 बजे तक पूजन करता हूँ। तो देखो, पहले तो मैं पूजन करता हूँ, तो अहम पूजनम करोमि। ठीक है, ये तो हो गया मैं पूजा करता हूँ। कब? 8 बजे से 9 बजे तक। तो 8 बजे को क्या कहेंगे? अष्ट वादनम। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अपन पंचमी का प्रयोग करेंगे। अष्टवादनात्, अर्थात 8 बजे से 9 वादनम पर्यंतम। पर्यंतम तक के लिए अपन ने पर्यंतम जोड़ लिया, तो ये हो गया आपका तक के लिए। कि आपने क्या किया, कितने बजे तक, तो तक के लिए हमने लगा दिया पर्यंतम, और यहाँ पंचमी का प्रयोग कर लिया से के लिए। तो 8 बजे से 9 बजे तक पूजनम करोमि।
इस प्रकार से आप अलग अलग क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं। एक आध उदाहरण और देख लें। ये समझ में आया? 8 बजे से 9 बजे तक पूजा करता हूँ। अभी अपन ने वादनम, नववादनम आएगा, नववादन नववादन पर्यंतम, नववादन। हाँ। अच्छा जी, है ना। नववादन पर्यंतम जोड़ दिया तो तक हो गया। और कितने बजे से, तो यहाँ पे अपन ने पंचमी विभक्ति लगा दी, वादनाथ। तो जो भी समय आप बोल रहे हो उसमें वादनाथ जोड़ दो और पर्यंतम जोड़ दो, तो इतने बजे से इतने बजे तक ये करता हूँ, है ना। इसमें नववादने क्यों नहीं आ रहा भैया? वादने जैसे हमने लगाया था, नववादने। देखिए, नववादने, जब मैं ये कहूँगा कि मैं 9 बजे पूजा करता हूँ तो नववादने पूजनम करोमि, है ना। अच्छा, तो वो तो 9 बजे पूजा करता हूँ, यहाँ पे हमने सप्तमी लगा दी कि कितने बजे क्या कार्य है। लेकिन यहाँ आप क्या बता रहे, यहाँ आप टाइम ड्यूरेशन बता रहे हो, इतने बजे से इतने बजे तक। आप जो तक लाओगे तो तक तो आपका पर्यंतम से आएगा ना, पर्यंतम, ठीक है ना। वहां आप पर्यंतम का प्रयोग नहीं करते, वहां आप केवल ये बता रहे थे, आपने ये कह दिया मैं क्या कहते हैं 8 बजे पूजा करता हूं, तो 8 बजे से कब तक करता हूं, है ना। ठीक है। तो अपन अलग अलग तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, कभी अपन घर में ये भी बोलते हैं हम 8 बजे मंदिर जाते हैं, फिर कभी अपन ये भी बोलते हैं कि हम 8 बजे से 9 बजे तक के लिए मंदिर जाते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि आप घर पे कब मिलोगे, तो आपने कह दिया कि 8 से 9 तक तो हम मंदिर में रहेंगे, उसके बाद आ जाना। तो अब अगर आपको ये बताना है 8 से 9 तक मंदिर में रहेंगे, तो आप फिर पर्यंतम का प्रयोग करोगे कि कितने बजे तक। और आपसे किसी ने पूछा कितने बजे जाते हो, तो आपने कह दिया 8 बजे जाते हैं, तब आपने सप्तमी का प्रयोग कर लिया। और आपसे किसी ने पूछा कितने बज गए, तो आपने बोल दिया अष्टवादनम, 8 बज गए, है ना। तो आपने अलग अलग विभक्तियों का प्रसंग के अनुसार प्रयोग किया। तो जब आपको एक टाइम ड्यूरेशन बताना है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं ये कार्य करता हूं, तो आप बजे से, तो वादनाथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसा यहाँ किया है वादनाथ, और यहाँ पर्यंतम तक के लिए। तो ऐसे आप, भैया जी नववादन क्या है फिर? 9 बजे नहीं, ये कौन सी विभक्ति हुई नववादन? ये विभक्ति नहीं हुई ना, उसके साथ ही है, पर्यंतम एक ही शब्द है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, नववादन के ही तो अपन ने रूप चलाए थे, नववादनम, नववादनाथ, है ना। अगर हम ये कहें कि मैं 9 बजे से 10 बजे तक 9 बजे से, सॉरी 9 बजे से, तो 9 बजे से बोलना है, तो नववादन में पंचमी का क्या हो जाएगा, नववादनाथ, तो 9 बजे से। नववादनाथ, हाँ, देखो अल्टीमेटली इसके नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे नववादन, तो इसके बालकवत रूप चल जाएंगे पूरे। तो पंचमी में हो जाएगा नववादनाथ, सप्तमी में हो जाएगा नववादने, और यहाँ पे तो ये पूरा एक शब्द है नववादन पर्यंत, 10 वादन पर्यंतम, 10 वादन पर्यंतम स्वाध्यायम करोमि, है ना। और मान लो आप क्रिया कर रही हो, आप अभी पढ़ रही हो, आपसे किसी ने पूछा कितने बजे तक पढ़ोगी, तो आपने कह दिया 10 वादन पर्यंतम, बस इतना पर्याप्त था आपके लिए। क्योंकि अब आप ये थोड़ी बताओगी, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने बजे तक क्रिया हो, क्योंकि आप क्रिया प्रारंभ कर चुकी हो, है ना। यदि 8 नहीं बजे होते, जैसे देखो अपन जैसा हिंदी में बोलते हैं ना, बस अपन को ट्रांसलेट करना है, अपन को ये नहीं सोचना कि यहाँ क्या बोलेंगे। आप हिंदी में क्या बोलोगे, आपसे अभी कोई पूछे कितने बजे तक फ्री हो गए आप, तो आपने कहा 10 बजे फ्री होंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे,
है ना। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि हम 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी चालू कर चुके हो क्रिया, जी हाँ। है ना। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कितने बजे तक कितना बजे तक पहुंचेंगे, तो अब आप प्रारंभ कर चुके हो, तो आप फिर केवल तक का बताओगे। प्रारंभ नहीं की है तो फिर आप ये बताओगे इतने बजे चढ़ेंगे। तो जैसा प्रसंग होगा, अगर सप्तमी का प्रसंग होगा तो आप सप्तमी का उपयोग करोगे, पंचमी का होगा पंचमी का करोगे, है ना। अब हमने कहा कि कितने बजे से पढ़ोगे, है ना, तो हमने उत्तर दिया मैं 8 बजे से पढ़ूंगा। तो 8 बजे से तो बोल दिया मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कब तक पढ़ूंगा। 8 बजे से, बस मैं इतना ही बोल रहा हूं, कब तक ये मैंने अपने कथन में बोला ही नहीं, है ना। कई बार अपन कहते ना इतने बजे से कार्यक्रम चालू होगा, कब तक होगा वो कोई नहीं है। तो इसमें अपन कहेंगे अष्ट वादनात्, केवल पंचमी का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि अपन को केवल से का बोध कराना है जी। तो जैसा अपना हिंदी का प्रसंग है वैसा ही अपना संस्कृत का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे राम तीन बजे से खेलता है। अब कब तक खेलता है ये बताया ही नहीं, तो अपन क्या कहेंगे, रामः, है ना। तो अपन ने जो यहाँ पर इस वाक्य को अपन 3-4 तरह से लिख सकते हैं। देखो, एक इसको पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। एक वाक्य अपन ने लिखा, राम 3 बजे खेलता है, ठीक है। 3 बजे से खेलता है ना। बाकी आप लिख लेना, राम खेलता है 3 बजे से 4 बजे तक। और यदि अपन ने कहा 4 बजे तक, तो राम खेलता है, तो ये तो रामः क्रीडामि सब जगह हो गया है ना। सॉरी, रामः क्रीडति अन्य पुरुष है, रामः क्रीडति ये तो सब जगह हो गया। अब अलग अलग चीजें हैं। 3 बजे खेलता है, तो यहाँ पे क्या विभक्ति लग जाएगी, यहाँ पे लगेगी आपकी सप्तमी। त्रिवादनम नहीं, त्रिवादने। त्रिवादने, जी। यहाँ लगेगी सप्तमी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 3 बजे से, तो यहाँ लग जाएगी पंचमी, त्रिवाजनात्। यहाँ 3 बजे से, तो यहाँ हो गई पंचमी। 4 बजे तक चतुर्वादन पर्यंतम, यहाँ पर्यंतम का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पे पर्यंतम का, यहाँ पंचमी कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या बताया, 4 बजे तक। यहाँ आपने स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया, यहाँ आपने केवल स्टार्टिंग टाइम बताया। यहाँ आपने स्टार्ट और एंड दोनों बताए, और यहाँ आपने उसका एक डेली रूटीन बता दिया कि 3 बजे खेलता है। तो आपका कथन जैसा है, चीज आप एक ही कह रहे हो, लेकिन आपका जैसा कथन होगा उस हिसाब से आप विभक्तियों का प्रयोग कर लेंगे। भैया 4 बजे तक में केवल चतुर्वादन पर्यंतम आएगा, चतुर्वादन पर्यंतम, है ना, ठीक है जी भैया। हाँ, बाकी रामा क्रीडति सब में लगेगा, वो मैंने लिखा नहीं है। रामा क्रीडति वो सब में लगेगा कि राम खेलता है, वो तो बताना ही पड़ेगा,
ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई प्रश्न? आगे चलें। जी भैया। तो अब जैसे जो आप लोगों ने वाक्य बनाए थे, है ना, अच्छे वाक्य बनाए थे, जिन लोगों ने भी बनाए थे, जिन्होंने नहीं बनाए उनने और अच्छे बनाए होंगे, है ना। तो जिन्होंने भी भेजे तो सबको मैंने फीडबैक भेज दिया, जिनके अभी देखे उनको भेज दूंगा अभी। तो उन्हीं वाक्यों में अब अपन थोड़ा सा परिवर्तन और कर सकते हैं। अभी अपन ये बोल रहे थे मैं इतने बजे खेलता हूँ, इतने बजे स्वाध्याय करता हूँ, इतने बजे स्नान करता हूँ। अब अपन उन्हीं को वैसा कर सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक। तो क्या है, अपना इसका अभ्यास हो गया। मैं 7 बजे से 7:15 बजे तक स्नान करता हूँ, है ना, 10 बजे से 11 बजे तक भोजन करता हूँ। इस प्रकार से आप उन्हीं वाक्यों को, जो आपने वाक्य बनाए थे, उन्हीं वाक्यों में थोड़ा सा चेंजेस करके अब आप इस प्रकार से उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने पिछले वाले वाक्य भी नहीं लिखे हैं उनसे पुनः कह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है, अपन पढ़ते हैं, अपन को लगता है सब कुछ बहुत सरल है और सरल होगा भी, लेकिन क्या है, जब अपन एक बार लिखते हैं ना तो कभी अपन विसर्ग भूल जाते हैं, कभी अपन हलंत भूल जाते हैं, कभी बिंदी भूल जाते हैं। और यदि पूरा सही भी लिख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा, अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और प्रयोग करने से क्या होता है, चीज़ हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाती है। वरना ऐसा लगता है हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपन पढ़ते जाएं, यदि हमने प्रयोग नहीं किया तो फिर कुछ लोग इंटेलिजेंट रहते भी हैं तो उनको याद रहती है, लेकिन हम अपनी अपेक्षा से बता रहे हैं कि जैसी हमारी बुद्धि है वैसी शायद आप लोगों की भी होगी। तो उस अपेक्षा से हम बता रहे हैं कि अगर अपन थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते, अभ्यास कर लेते हैं, तो हमको ये भी समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। कई बार सूत्र बहुत आसान लगता है, लेकिन जब अपन प्रयोग करते हैं तो कई बार थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और मिस्टेक होती है अपन उसको सुधारते हैं तो वो चीज़ अपन को जीवन पर्यंत के लिए याद हो जाती है। इसीलिए आप लोग अभ्यास जरूर से करें, आपको बार बार कह रहे हैं, वरना क्या है, आप इतना मूल्यवान समय दे रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे का, अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है। अब अपन ने तृतीया विभक्ति के नियम पढ़ लिए थे। नियम जो विभक्तियों के हैं उसमें थोड़े और नियम भी बाद में ऐड होंगे, ये पूरे नियम नहीं हैं। अभी अपन केवल बेसिक नियम या सामान्य से जो प्रचलन में अधिकतर आते हैं नियम डेली यूज में, वो उपयोग कर रहे हैं। अब अपन उसके आगे और भी एक बार पुनः उसका पुनरावृत्ति करेंगे, और जो नियम अपने छूटे हुए हैं उनको भी अपन इसमें सम्मिलित करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो आज अपन चालू करते हैं चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में क्या है, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है संप्रदान में। म्यूट कर लीजिए, किसी के पेज पलटने की आवाज आ रही है ना। संप्रदान की जहां पे भी संप्रदान से संबंधित चर्चा होगी तो जिस वाक्य को, जिस शब्द को संप्रदान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी, है ना। जिसके प्रयोजन से कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान रहता है। प्रयोजन क्या है आपका, है ना। जैसे पुत्र के लिए धन देता हूं, मैं पुत्र के लिए धन देता हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं, धन दे रहा हूं। कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो अहम कर्ता हो गया, अहम धन देता हूं। क्या दे रहा हूं, धन दे रहा हूं। तो धनम ददामि।
या फिर ददामी ना लेके पुत्र के लिए धन चाहता हूँ ऐसा लिख लो। चाहता हूँ ये भी आप लोग के लिए अभी आत्मनेपदी हो जाएगा। मैं पुत्र के लिए हाँ धन चाहता हूँ। मैं पुत्र के लिए धन चाहता हूँ, तो धन के लिए हो गया धनम, चाहता हूँ वांछामि, ठीक है। पुत्र के लिए तो यहाँ पे पुत्र का प्रयोजन है, तो यहाँ पे लगेगी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति लगी तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्राय। पुत्राय पुत्राय धनम वांछामि। तो जब भी प्रयोजन होता है किसके लिए, ठीक है ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बहुत से उदाहरण अपन पहले देख चुके, ठीक है। तो अभी इसको आगे चलते हैं। दूसरा जो नियम है इसका वो है नमस्कार के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, है ना, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति रहेगी। अपन कहते हैं ना नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, तो नमः श्री वर्धमानाय, तो वहां आखिरी में क्या लिखा है आपने, नाये, वर्धमानाय। तो ये कौन सी हो गई, चतुर्थी विभक्ति। जिसको नमस्कार किया जा रहा है वहां चतुर्थी विभक्ति रहेगी। आप कोई सा भी मंत्र देख लीजिए, है ना, हर मंत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अन्य संप्रदाय में चलता है नमः शिवाय, है ना। तो जहां भी नमः का प्रयोग होता है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे श्री विद्यासागराय नमः, तो विद्यासागराय आप जाप दे रहे हो तो विद्यासागराय नमः। श्री महावीराय नमः, श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। तो इस प्रकार से आप हमेशा देखेंगे आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं जब आप नमः को लेते हैं। प्रतिक्रमण आदि में द्वितीया का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन सामान्य से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कई जगह पे द्वितीया का भी प्रयोग देखने को मिलेगा, जैसे प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। तो सामान्य से अभी जो अपन नियम पढ़ रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः के योग में होगा। आप लोग व्रत उपवास आदि करते हैं तो आप फिर उसकी माला करते हैं, है ना। हम इस चीज़ के व्रत कर रहे हैं तो इसकी माला करेंगे, उत्तम क्षमा धर्मंगलाय नमः, है ना। तो आप क्या कहते हो, 10 लक्षण में धर्मंगलाय, इसी प्रकार से रहता है। तो उत्तम क्षमा धर्माय नमः, जैसा भी आपकी माला रहती है। तो आप अंतिम में देखोगे तो आए,
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रहता है। अगर अकारांत शब्द है तो, अकारांत है तो आय वहां पे आपको दिखेगा। जैसे नर्मदा है, गंगा है, तो इनकी चतुर्थी विभक्ति क्या है? लता लते, लता लताम लते, लता, है ना। चतुर्थी में क्या हो जाएगा? लतया लताभ्याम, लताभी, है ना। फिर उसके बाद अगर अपन लेंगे तो लतायै, नर्मदायै, गंगायै, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी जो भी चतुर्थी विभक्ति रहेगी उसका प्रयोग होगा। आप जो अर्घ आदि चढ़ाते हैं उसमें भी आप हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी पूजा करते हैं, देव शास गुरुभ्य, है ना, श्री विद्या सागराय, विद्या सागराय, जलम निर्वपामीति स्वाहा, चंदनम निर्वपामति स्वाहा, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः के योग में, स्वस्ति के योग में और आपका स्वाहा के योग में। तो पूजा में अपन स्वाहा का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा हमेशा, ठीक है। ये चतुर्थी विभक्ति अगर आप देखो तो आप जितनी भी माला फेरते हो, जितनी भी पूजा आदि करते हो, सब जगह आपको चतुर्थी विभक्ति देखने में आती है। इसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? भैया जी स्वस्ति के उसमें बताइए ना कैसे होता है। स्वस्ति के में पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए कल्याण। स्वस्ति मतलब कल्याण होना, कल्याण करना, तो पुत्र के लिए कल्याण, है ना। ऐसे आप जिसके लिए भी कल्याण की भावना कर रहे हो तो उसके लिए कह सकते हो। ठीक है जी भैया जी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी अपन विधान आदि करते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रहता है। और फिर विशेष विशेषण संबंध से ये बात पहले भी बताई थी आपको, है ना। नानामर संस्तुताय श्री ऋषभ जिनेन्द्राय, है ना। तो क्या है कि उनके जो विशेषण रहेंगे जिनको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं तो वो विशेषण भी चतुर्थी विभक्ति में ही रहेंगे। सकल रोग हराय श्री ऋषभ तीर्थंकराय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। तो आप जैसे भक्तामर जी का विधान करते हैं, कल्याण मंदिर का विधान करते हैं, शांति विधान करते हैं, तो उसमें श्री शांतिनाथ आए तो अपन बोलते हैं जैसे अपन शांतिनाथ भगवान का जो मंत्र जपते हैं उस पर क्या बोलते हैं? जगत शांति कराए, है ना, शांति कराए, शांतिनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय, है ना। तो शांतिनाथाय, नाथाय, तो नाथाय क्या हो गया आपका? चतुर्थी हो गया। शांति कराए, शांति कराए अर्थात शांति करने वाले, तो ये इसका विशेषण हो गया, इसमें भी चतुर्थी लगी, है ना। जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः।
तो शांतिनाथ भगवान का विशेषण क्या है? जगत शांति कराए। तो जगत शांति कर, जगत शांति कर अर्थात शांति को करने वाले, शांति कर, जगत शांति कर, जगत और लिख लेना। तो जगत शांति कर ये उनका हो गया विशेषण। तो अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि विशेष विशेषण में एक सी विभक्ति रहती है। जिस भी विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह हुआ विशेष, और जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाएगी वह कहलाएगा विशेषण। तो विशेष की विशेषता बताई जा रही है विशेषण के माध्यम से, तो जगत शांति कराए ये हो गया विशेषण, शांतिनाथ आए। तो चूंकि शांतिनाथ में चतुर्थी विभक्ति थी इसीलिए जगत शांति कराए में भी, शांति कर में भी अपन ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें एक और है, देने के योग में, दान देने या देने के योग में चतुर्थी लगती है। किसी को देने का प्रसंग हो, देने का प्रसंग हो, म्यूट कर लीजिए। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो दरिद्र को धन, राम दरिद्र को धन देता है। राम दरिद्र को धन देता है, तो किसको धन दे रहा है? दरिद्र को दे रहा है ना? तो यहां पर क्या है? जिसके लिए दिया जा रहा है उसमें लगेगी चतुर्थी। जो दे रहा है वो तो हो गया कर्ता, राम हो गया कर्ता, लेकिन जिसके लिए दिया जा रहा है, तो यहां पे हम ये सोचें कि यहां पे लगा है को, यहां को लगा हुआ है, तो को लगा है तो द्वितीया ले लें, तो नहीं है ना? यहां पे जब भी दान देने की बात आएगी तो दान देने के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। सीता भिक्षुक को दान देती है ना? सीता भिक्षुक को दान देती है, तो यहां भिक्षुक को लिखा है लेकिन यहां पे लगेगी चतुर्थी, क्योंकि भिक्षुक के लिए दान दिया जा रहा है। हम मुनिराज को या मुनि को आहार दान देते हैं, तो यहाँ जो मुनि हैं उनमें चतुर्थी आ जाएगी। जिनके लिए भी दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी आएगी। देने के लिए कैसे लिखते हैं? तो देने के लिए कई प्रकार से लिखा जाता है। देने के लिए दा धातु है आपकी, इसको एक तो ऐसे लिखा जाता है
ददाति, या फिर आप अभी ये वाला देखो, यच्छति, दा का यच्छ हो जाता है, यच्छ, तो यच्छ आप जोड़ दो सब जगह, तो क्या हो जाएगा, जैसे पठति पठता पठंती था वैसे यच्छति, यच्छति यानी देना, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छत, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। ठीक है, तो दा के स्थान पे क्या आ गया, यच्छ आ गया। और जैसे आपने पठति पठता पठंती इस प्रकार से किया था, अति अतः अंति असि अतः अथ आमी आवह आमः, तो ये आपने यच्छ में जोड़ दिया, तो ये आपकी सबकी क्रिया हो गई, अन्य पुरुष की, मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की, है ना। तो मैं दरिद्र के लिए या दरिद्र को धन देता हूं, अहम, दरिद्र में चतुर्थी लग जाएगी तो दरिद्राय धनम। अब उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, मैं देता हूं, तो यच्छामि, ठीक है। अहम दरिद्राय धनम यच्छामि, मैं दरिद्र को दान देता हूं, धन देता हूं, ठीक है। यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को पूछ लें। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी शंका हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ समझ में आ रहा भैया? भैया जी समझ में आ रहा है भैया। जो अपन महार्घ बोलते हैं, हाँ, तो उसमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, योभ्यो नमः बोलते हैं ना। हाँ, तो भ्यो वो बहुवचन हो गया ना। अच्छा, प्रथमानुयोग तो 4 नियोग हो गए, तो चतुर्थी का बहुवचन का प्रयोग किया आपने, तो अनुयोगेभ्य और फिर विसर्ग का ओ हुआ वहां, तो भे एभ्यो हो गया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अपन और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम मुनिराज को आहार देते हैं। हाँ, तो कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, हम हो गए बहुवचन। अपन लिखें हम मुनिराज को, एक मिनट, मुनिराज को आहार देते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? हम हो गए। हम हो गया आपका बहुवचन, ठीक है ना। तो बहुवचन के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी? देते हैं। तो देते हैं आमी आवह आमह, यच्छामि यच्छावह यच्छामः, यच्छामः, ठीक है। क्या देते हैं? आहार देते हैं, तो आहारम, ठीक है। किनको दे रहे हैं? मुनिराज को दे रहे हैं। तो मुनिराज में
चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब मुनिराज लिखा है, यहाँ मुनि नहीं लिखा, तो मुनिराज के रूप बालक जैसे चलेंगे, ये अकारांत हो गया, तो मुनिराजाय। है ना। और यदि हम मुनि अकेले लिखते कि हम मुनि को आहार देते हैं, है ना, तो अपन ने मुनि के रूप पढ़े थे, इकारांत शब्दों के, इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप अपन ने पढ़े थे। तो मुनि के रूप किसके जैसे थे? हरि के जैसे। तो हरि में क्या था? हरिये, मुनिये। चतुर्थी में मुनि में क्या आ जाएगा? मुनिये। तो वनयम मुनिये आहारम यच्छामः। सीता रमा को कलम देती है। तो सीता कलम देती है, तो कलमम, यहां लग गई द्वितीया। यच्छति किसको देती है? रमा को देती है, तो रमा में क्या लग जाएगी? चतुर्थी। तो रमा में चतुर्थी क्या हो जाएगी? तो रमा के रूप लता जैसे चलेंगे, तो रमायई, लतायई, आयई। तो सीता रमायई कलमम यच्छति, कलम में लग जाएगी द्वितीया, जो दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भैया द्वितीया की को और चतुर्थी की को कैसे डिफरेंस अलग अलग समझेंगे? देखिए चतुर्थी का को नहीं है, यहाँ को लिखाओ, नहीं भी लिखाओ, कुछ और भी लिखाओ, है ना, लेकिन यहाँ जो लग रही है वो इस कारण से लग रही है कि देने का योग है, देती है। देने का जब भी योग होगा तो उसके साथ जिसको दिया जा रहा है उसमें क्या लगा है वो हम नहीं देखेंगे, को लगा है या कुछ और लगा है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि मंदिर में जाता है, मंदिर में जाना, मंदिर को जाना, या मंदिर जाना। तो यहाँ क्या है? यहाँ चिन्ह क्या है? तो जो चिन्ह है काके की या मैं, इन चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाना लिखा हुआ है। जाना लिखा है तो जाने के योग में द्वितीया लगेगी, ये अपन ने नियम पढ़ा था। तो इसी प्रकार देने का योग है, देने का योग है तो आप चिन्ह नहीं देखोगे, के लिए लिखा है कि को लिखा है, आपको चतुर्थी ही लगानी है देने के योग में। देने के योग में जैसे मैंने कहा मुनि को नमस्कार हो, मुनि को नमस्कार हो, तो अब नमस्कार हो गया ना, तो नमस्कार के योग में को लिखा हो, के लिए लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जिनको नमस्कार किया जा रहा है उधर चतुर्थी लग जाएगी। इसी प्रकार देने का योग है तो चतुर्थी लग जाएगी। यहाँ मतलब जब अपने ये जो विशेष नियम हैं ये नहीं लगते तब अपन सामान्य नियमों को देखते हैं, है ना। ये काके की के जो चिन्ह थे वो अपन ने सामान्य से एक जनरल में पढ़े थे,
लेकिन विशेष नियम अपन को पहले देखने हैं कि जाने का योग है कि नमस्कार का योग है, क्या योग है वहाँ पे। तो यदि इस प्रकार के योग हैं तो हमको, जैसे जाने का योग है तो हम चतुर्थी लगा देंगे, जाने का योग है तो हम द्वितीया लगा देंगे, देने का योग है तो हम चतुर्थी लगा देंगे। साथ की बात आ रही है कि राम के साथ सीता तो तृतीया लगा देंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि पहले सेंटेंस वाक्य किस प्रकार का है, और जिस प्रकार का वाक्य है तो तत्संबंधी कोई नियम है क्या विशेष। यदि कोई विशेष नियम है उस विभक्ति संबंधी तो पहले वो नियम लग जाएगा। यदि कुछ नहीं है तो फिर हम बाद में देखेंगे कि ये प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ जैसे आप हमें हिंदी में समझा रहे हैं नमस्कार के योग, देने के योग में। हाँ। तो इसको अगर मैं तरीके से बोलना चाहूँ कि नमः, यच, इनके साथ चतुर्थी लगती है तो वो भी सही रहेगा ना, अगर क्रिया रूप के साथ में याद करना चाहूँ तो। हाँ, वैसे याद कीजिए, नमः के योग में चतुर्थी लगती है ना। जब भी नमः का प्रयोग होगा तो चतुर्थी लगेगी, नमामि। जी। इसमें देती है। एक जन बोलिए, क्या बोल रहे? भैया यहाँ कलम देती है लिखे तो इसमें अन्य पुरुष का एक वचन लिखा ना। मैंने गलत लिख दिया क्या? यच्छति लिखा ना आपने। हाँ, तो यच्छति अन्य पुरुष का एक वचन होगा ना। हाँ, मैंने देती है, देना में आपने बोला ना द्वितीया लगेगी। नहीं, देखिए जिसको दिया जा रहा है ये तो क्रिया है ना। यच्छति तो क्रिया है, यहाँ तो धातु रूप लगे हैं। जिसको दिया जा रहा है, रमा को दिया जा रहा है, तो रमा में यच्छ तो धातु है ना, मतलब यच्छ तो क्रिया है ना। हाँ। दा धातु का अपन ने यच्छ किया था। जी। यच्छ के थोड़ी शब्द रूप है, इसके तो धातु रूप है। ठीक है। तो जैसे नमस्कार हाँ, मुनि को नमस्कार हो तो मुनि नमः मुनिये, मुनिये नमः बोलते हैं। वैसे तो अगर आप नमः मुनिये बोलोगी तो भी गलत नहीं है, लेकिन सामान्य से अपन मुनिये नमः। अच्छा, मुनिये नमः, ठीक है। अब मान लो आपके चौके में महाराज जी आए हैं, आप मुनिराज नहीं बोल रही, मुनि अकेले बोल रही हैं, है ना। हाँ। तो श्री विद्यासागर मुनिये नमः, हाँ, जो भी आप चढ़ा रहे हैं मुनिये, जी। जो भी महाराज जी का नाम है। हाँ। चतुर्थी विभक्ति लगाई आपने और आप पूजा कर लो। मुनिये जलम निर्वपामीति स्वाहा, चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार से जो मुनि, अगर मुनिये का अर्थ क्या हो गया, मुनि की चतुर्थी है। और मुनिराज अगर अपन ने लिया तो वो हो गए अकारांत, मतलब हाँ, यहाँ पे अकारांत है, यहाँ पे इकारांत है, यहाँ अंत में ई है मुनि के अंत में, यहाँ मुनिराज के अंत में आ है। और आपने मुनीन्द्र कर दिया तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा मुनीन्द्र में। तो क्या है, अपन अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो तो क्या है कि मुनि अकेले बोलना अच्छा नहीं लगता, अपन मुनिराज या मुनीन्द्र इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है ना। तो अपना नियम क्या हो गया, एक तो हो गया कि संप्रदान हो, मतलब जो प्रयोजन हो, क्रिया का प्रयोजन क्या है, किसके लिए कार्य हो रहा है ना। दूसरा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, इनके साथ तीसरा अपन ने पढ़ा देने के योग में देने के योग। आप जैसे मंगलाचरण पढ़ेंगे ना, बहुत से ग्रंथों के जो मंगलाचरण है जहाँ पे प्रारंभ में नमस्कार किया जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके ही तो नमस्कार करेंगे, नमः श्री वर्धमानाय, है ना।
और किसका मंगलाचरण है, और भी कई ग्रंथों के मंगलाचरण है, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई सा। मोक्षमार्ग नेतारम वेत्तारम कर्म भोगतारम देतत्वम। तो यहाँ पर क्या है, इन सब में चतुर्थी का प्रयोग है, देने के योग में, दान देने के योग में। तो यहाँ ये याद रखेंगे, जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी, जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी, जिसको स्वाहा किया जा रहा है मतलब उसके लिए, जिसके लिए स्वाहा किया जा रहा है उसमें चतुर्थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये चतुर्थी के नियम थे। आगे और भी नियम हैं वो अपन पढ़ेंगे। कुछ वाक्य आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, तो उसको आप लोग करके देखिएगा। और दूसरी चीज, अपन ने एक वो पढ़ा है कि इतने बजे से इतने बजे तक, तो पंचमी और पर्यंतम का प्रयोग करके, तो उसमें जो आपने पहले वाक्य भेजे थे, जितने वाक्य भेजे थे, तो उन वाक्यों को आपको एक डेली रूटीन बनाना है, अपनी दिनचर्या बनानी है। तो आज का आपका गृह कार्य है कि आप सभी को अपनी दिनचर्या भेजनी है कि आप दिन भर क्या करते हैं समय का प्रयोग करते हुए। और आपको मान लीजिए कोई वाक्य नहीं बन रहा है, जैसे मैं बाजार जाती हूँ, है ना, मैं 9 बजे बाजार जाती हूँ, अब मुझे नहीं पता बाजार को क्या कहते, तो आप बाजार शब्द का प्रयोग कीजिए, आप भेजिए तो उसी से तो आपके वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ जो है वो क्लियर होंगे। तो क्या है कि आप भेजिए तो हमारी भी शब्दकोश बढ़ेगा, क्योंकि हमारा शब्दकोश तो बहुत कम है, आप लोग का तो तब भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या है कि नए नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा अपन को, अपन ढूंढेंगे जो शब्द नहीं मिल रहे, नए नए प्रकार के वाक्य बनेंगे, और जितने अपन वाक्य बनाएंगे तो उतना अपना बढ़ेगा। ये चीज़ हमने पहले भी बोली थी, आज भी बोल रहे हैं कि देखिए हम स्वयं भी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो अपन सब सहपाठी हैं। तो आप अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हमको भी अच्छे से पढ़ते बनेगा और आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपन सब क्या है, कोई गलती होती, कुछ भी होता तो गलती हमसे भी होती, कई बार लिखते लिखते हम गलत कर देते हैं, तो गलतियां सभी से होती हैं, उसमें कुछ नहीं है, और गलतियां होंगी तो अपन सभी सीखेंगे। ठीक है, तो ये अपनी उठने को क्या बोलते हैं? उठती हूँ, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि, अच्छा, है ना। और सामायिक को सामायिकम करोमि, सामायिकम, ठीक है ना जी। ठीक है, तो अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। और सही था। अब आप लोग व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, अगली कक्षा का समय हो रहा है, भैया आ चुके हैं, है ना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तामंद मानस। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, वंदना। जय